हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूं आपका फ्रेंड रजनीश त्रिपाठी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश ब्लॉग्स पे। तो गाइस, ये जो ब्लॉग है पूरा डेडिकेटेड होने वाला है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के टूर पे हमारे। तो अभी हम काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हमने गैप कर रखा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या खास है वहाँ और क्या चीज़ें बदली हैं पहले के मुकाबले और कोविड की वजह से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे और 10:30 तकरीबन हम चले थे जालंधर कैंट से। और अभी 2 बज रहे हैं, 2:10 और हम पहुंच गए। तो तकरीबन जो भी कितने भी घंटे लगे, 4 या 5 जो भी है। अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं और जो यहाँ कटरा जाने वाले हैं, कई लोग यहाँ जम्मू से भी करके जाते हैं। जम्मू तक से जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं। जम्मू तक में आप बस ले सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल बुक कर सकते हैं, और या तो आप ट्रेन से सीधा यहाँ से कटरा के लिए भी ट्रेन जाए। हम जो जाने वाले हैं, हमारी ट्रेन खड़ी है पीछे और इस ट्रेन से हम सीधा जाएंगे कटरा। ये उधमपुर होते हुए हमको कटरा ले जाएगी। डायरेक्ट ट्रेन है, श्री माता वैष्णो कटरा स्टेशन पे हमको लेके जाएगी और शाम 5 या 6 बजे 5 साढ़े 5 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे लेटेस्ट। आप चाहे तो आप यहाँ से बस या पर्सनल व्हीकल बुक करके जा सकते हैं। जम्मू से कटरा के बीच का जो रास्ता है उसको आधे से ज़्यादा तय करने के बाद अभी हम फिलहाल पहुँचे उधमपुर रेलवे स्टेशन पे। और ये एक काफ़ी जाना पहचाना नाम होगा, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा एयर बेस है इंडियन आर्मी का यहाँ, और इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का भी बेस है यहाँ। तो फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। और अभी यहाँ को ऐसा है कि जिन लोगों ने कोविड टेस्ट करा के नहीं आए हुए हैं यहाँ, उनको अभी लाइन लगवाई जाएगी, कोविड टेस्ट कराया जाएगा। बट जिनके पास रिपोर्ट है वो डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं स्टेशन से। अभी जहाँ तक मुझे पता है ऐसा ही कुछ है, और अभी फिर पहुँच के हम बात करेंगे क्या प्रोसीजर है। ये अभी एक लाइन जो हमारी लगी है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है और वैक्सीनेशन की डबल डोज रिपोर्ट है। आपके पास दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, ये मतलब कंपल्सरी है, वरना आपको यहाँ फिर टेस्ट कराना पड़ेगा स्टेशन पे। टेस्ट होगा आपका, उसके लिए फिर आपको रिपोर्ट के लिए वेट किया जाएगा। हमारी जो लाइन जा रही है, ये जिनके पास रिपोर्ट है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। और बगल में जो आप लाइन देख रहे हो, ये उन लोगों की लाइन है जो जिनके पास रिपोर्ट नहीं है। यार पीछे काफ़ी लंबी लाइन लग गई है जिनके पास, मतलब आप, मैं सजेस्ट करूँगा ना कि आप लोग कराने से यहाँ पहुँचने के 24 घंटे पहले आप टेस्ट करा लें, रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। तो काफ़ी इजी था, आप डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं, वरना अलग से लाइन लगाई जाएगी और आपको फिर टेस्ट कराया जाएगा। फिर आपको बिठाया जाएगा कुछ टाइम तक, तकरीबन 1 घंटा समझ लीजिए रिपोर्ट आने में। तो अभी हमारी रिपोर्ट चेक होगी। रिपोर्ट्स हमने दिखा दिए और वेरीफाई करने के बाद इन्होंने हमें जाने दिया। और अभी हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। देख सकते कितना खूबसूरत स्टेशन है यार। जो लोग कभी नहीं आए यहाँ, उनको पता तो काफ़ी खूबसूरत स्टेशन। अभी तो इस समय मौसम काफ़ी बढ़िया है, धूप होती तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो अभी यहाँ बाहर निकलने के बाद हमें इन्फॉर्म किया गया कि हमें लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट करना है। तो बाहर जाने का रास्ता एकदम ऐसे बना रखा है, काफ़ी घुमात बनाए, काफ़ी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जाए काफ़ी स्ट्रिक्टली। ये मतलब काफ़ी बढ़िया है। जो यात्रा पर्ची होती है, हमने तो ऑनलाइन बुक कर ली थी, और आपको कहेंगे कि ऑनलाइन बुक करें, क्योंकि यात्रा पर्ची के लिए भी अलग से लाइन लगती है सुबह। वो 4:30 या 4:45 बजे करीब खुलती है। तो हमने भीड़ से बचने के लिए हमने ऑलरेडी ऑनलाइन ही बुक कर दिया था। ये श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट से ही बुक हो जाएगी, आप बुक कर सकते हैं। आप ट्राई करिए ना कि यहाँ जिस चीज़ के लिए लाइन लगना पड़ सकता है, वो हर चीज़ आप ऑनलाइन ही निपटा के आएँ। और ऑनलाइन निपटाने से फ़ायदा ये होगा ना, आपको कोई लाइन में लगना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कोविड के लिए, कोविड टेस्ट का था, जिसके पास रिपोर्ट थी, हम कितने ईजिली से बाहर निकल आए। लेकिन जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं थी, अब उनको तकरीबन 2 घंटे तो मिनिमम रुकने ही पड़ेंगे, क्योंकि टेस्टिंग में मान लीजिए टाइम लग गया, फिर 1 घंटा तो मिनिमम
रिजल्ट आने में, रिपोर्ट्स आने में लगेगा ही लगेगा। तो अभी यार हम फाइनली होटल, नया होटल खुला है, काफ़ी रिजनेबल रेट पे हमको एसी रूम मिल गया। सो अभी होटल में हमने जाने की कोशिश की, वहाँ नहीं जा रहे हैं और काफ़ी बगल में ही 2 बिल्डिंग्स के गैप पे, तो अभी हम इधर ही रुकेंगे। तो यार अभी फाइनली सामान रखने का पीठ पर से यार कंधे पे जो बोझ था ना बैग का, वो गया है उधर। और अभी हम लोग चाय पानी के नाश्ते के लिए काफ़ी, यार ट्रैवल करने में ना चाय ज़रूरी होती है, शाम की चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरे को 2 कप चाय चाहिए होती है, एक सुबह और एक शाम। तो अभी सुबह तो हमने पी रखी है ट्रेन में, और अभी शाम की चाय पीने जा रहे हैं। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो यहाँ कभी पहली बार आए हैं, तो मैं बता दूँ कि आप जम्मू एंड कश्मीर में जितने प्रीपेड सिम हैं वो नहीं चलेंगी। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है किसी भी स्टेट के, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो चल जाएगा। या फिर आप यहाँ आके यहाँ भी आप सिम कार्ड ले सकते हो, ईज़िली आपको मिल जाएगा। जैसे नॉर्मल प्राइस होती है हर जगह, वही प्राइस लगभग आपको यहाँ मिलेगी। तो अपनी सिम कार्ड्स आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो यार अभी हमको ये मिल गया है होटल, काफ़ी मतलब चौराहे से ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम ये 100 मीटर की दूर पे होगा मेन बस स्टैंड चौराहे से। और काफ़ी बढ़िया रूम है, आप देख सकते हो। ये हमको एसी रूम मिल गया 1000 रुपीज़ में, और नॉन एसी रूम यहाँ दे रहे थे 700 रुपीज़ में। हमने एसी रूम ले रखा है और काफ़ी बढ़िया इन लोग का रूम है। एक LCD TV दे रखी है इन्होंने, और ये रूम दे रखा है। ये डबल बेड से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो क्वीन साइड डबल बेड आता है वो छोटा होता है, क्योंकि मैं घर पे भी यूज़ करता हूँ। तो अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं खाना पीना खाएंगे बाहर। खैरियत इस बार है, हर बार हमें मिलता था फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इस बार ये खैरियत है कि वो ग्राउंड फ्लोर मिल गया। और आप होटल में तो एक चीज़ ट्राई करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आपको रूम मिल जाए। इसलिए आप बोलते हैं कि आज किस्मत हमारी बढ़िया थी, ग्राउंड फ्लोर पे सस्ता रूम मिल गया AC। तो क्योंकि वापस आप चल के वापस आओगे ना, हेलीकॉप्टर वाले घोड़े वाले उतना नहीं पता चलता, लेकिन चल के आते ना उनके पैरों में फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दर्द होती है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि ग्राउंड फ्लोर रूम लीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, तो अगर आप अगले 2 महीने नेक्स्ट 2 मंथ में आने की प्लानिंग कर रहे हो तो बारिश का ध्यान दे के आना। और अभी हम हाँ थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था। तो हम जम्मू रोड पे हैं, और जम्मू रोड पे हमारा होटल है, और हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। अभी उधर ही हम चल के खाना वगैरह खाएंगे। कि अभी हमारा प्लान क्या अभी दिमाग में हमारे चल रहा है पटनी टॉप जाने का, लेकिन क्योंकि शेड्यूल कैसा रहा कल, सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी है दर्शन करना। दर्शन में अगर टाइम लगा तो पटनी टॉप नहीं जाएंगे। टाइमली दर्शन हो गया तो पटनी टॉप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, वो उस समय डिपेंड करेगा जब हम यहाँ वापस आएंगे। अभी फिर हम इंक्वायरी कर लेंगे क्या रेट है गाड़ियों के यहाँ से पटनी टॉप के लिए। तो यहाँ बात करके इन्होंने बताया कि प्राइस लगभग 2200 छोटी गाड़ी के लिए, टाटा की कोई गाड़ी है, और 2400 रुपये होंगे टोयोटा की गाड़ी के लिए। सो गाइस अभी मॉर्निंग के 5:30 होने वाले, तकरीबन 5:20 हो चुका है, और अभी हम निकल रहे हैं यात्रा के लिए। तो सीधे बस स्टैंड जाएंगे, फिर अभी ऑटो से बात होगी। अगर ये सही प्राइस बोलते तो हम यहीं से डायरेक्ट बाड़गंगा के लिए निकल जाएंगे, जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है वहाँ, या फिर हम जाएंगे सीधा बस स्टैंड पे, और वहाँ क्योंकि ऑटो स्टैंड भी है बाड़गंगा के, बहुत सारे ऑटो मिल जाता है, तो वहाँ से भी ऑटो ले सकते हैं। तो अभी हमने ऑटो लिया, होटल के जस्ट बाहर हमें ऑटो मिल गया, और अभी हम पहुँचे हैं मेन गेट पे जहाँ से एंट्री होनी स्टार्ट होती है। अब अंदर जाएंगे। यात्रा पर्ची हमने पहले ही बुक कर रखी थी, इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा काउंटर खुलने का, वरना काउंटर खुलने का इंतज़ार करना पड़ता हमें वहीं बस स्टैंड के पास, और तब लाइन में लगनी पड़ सकता था हमको। तो एक चीज़ है कि आप कोविड टेस्ट और यात्रा पर्ची, ये 2 चीज़ तो आप अगर ऑनलाइन करके आते तो आपका बहुत सारा समय बच सकता है। कोविड टेस्ट कराने की वजह से आप रेलवे स्टेशन पर अपना समय बचाते हैं, और यात्रा पर्ची से वहाँ बस स्टैंड पे लाइन लगने से समय बचाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हम पीछे आप देख सकते हो, हमने यात्रा पर्ची काउंटर में, वहाँ हमने काउंटर पे सामान चेक करा लिया है, और हमारा गंगा चेक पॉइंट अभी आगे है जहाँ यात्रा पर्ची चेक होती है। और एक चीज़ और है कि अगर आप जिन लोग की एज जाता है या फिर चलने में प्रॉब्लम हो, यहाँ से पोनी राइड कर सकते हैं, या
पालतू कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की प्राइस जो है फिक्स की जाती है अथॉरिटी द्वारा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो नीचे से एक और रास्ता जा रहा है और ये सबसे नया रास्ता है। ये मतलब कुछ साल पहले ही बना है और ये जो नया रास्ता बना है ये थोड़ा लंबा है, पर क्योंकि इसको लंबा इसलिए बड़ा चढ़ने में आसानी होती है। तो जो ज़्यादा एज हैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो नया रास्ता लें। अभी क्या है, ये पूरे रास्ते ऐसे मतलब आरती चलती है, भजन चलते हैं, हर जगह स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो हर जगह आप चैंटिंग करते जा सकते हो। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, ये कभी ज़िंदगी में गलती से लेना मत, क्योंकि इतनी लंबी सीढ़ियाँ हैं, ये आपको सीधे ले जाएंगी चरण पादुका मंदिर। अभी अर्धकुंवारी में हमारा प्लान ये है कि पहले हम वहाँ पर्ची लेंगे, दर्शन पर्ची, और अगर ज़्यादा समय नहीं लगा, यानी कि अगर विदिन 1 घंटे का समय रहा, मतलब 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाए, तो हम अर्धकुंवारी दर्शन करेंगे और हम सीधा भवन निकल जाएंगे और वापसी के टाइम दर्शन करेंगे अर्धकुंवारी का। एक्चुअली यहाँ हर सीढ़ियों पे लिख रखा होता है कि सीढ़ियों की संख्या कितनी है, नीचे वाले को छोड़ के, और यहाँ 360 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ क्लियरली लिख रखा है कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है या फिर जो ओल्ड एज के हैं वो इन सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। और अभी अगर किसी को यात्रा के दौरान कोई इमरजेंसी आती है तो ये जगह जगह दीवारों पे इमरजेंसी नंबर्स लिख रखे हैं, 24 आवर हेल्पलाइन रहती है इन नंबरों पे, तो आप कॉल कर सकते हो इस पर। फाइनली यार हम लोग पहुँच चुके हैं हिमकोटी मार्ग, जहाँ सेपरेट होता है और अर्धकुंवारी का। तो हमारे सामने आप पीछे शायद देख पा रहे हो गेट है वहाँ, तो वो रास्ता सीधे आपको ले जाएगा भवन, वो हिमकोटी मार्ग है। और ये जो सामने आप मेरे देख रहे हो ये आपको ले जाएगा अर्धकुंवारी। तो अभी हम अर्धकुंवारी नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा, हम फटाफट भवन पहुँचेंगे, भवन पे दर्शन करेंगे, धर्मनाथ जी पे दर्शन करेंगे और फिर वापस आके अर्धकुंवारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्ची है 300 नंबर। तो टोकन नंबर आने से पहले आप नहीं कर सकते, नंबर आने के बाद कभी भी आप कर सकते हो। और अभी चेक पॉइंट पार करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप चाहो तो हिमकोटी मार्ग पे एक बेनिफिट ये है कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए आप बैटरी कार्स ले सकते हैं। तो यहाँ बैटरी कार का टिकट है, तो अर्धकुंवारी टू या अर्धकुंवारी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से जाती है अर्धकुंवारी से भवन तक का जो प्राइस है इस समय 354 रुपीज़ है पर पर्सन। चिल्ड्रन एबव 5 ईयर फुल टिकट, हाँ 5 साल के ऊपर बच्चों का 350, जो भी बताया मैंने भी, उतना प्राइस पड़ेगा एक आदमी का बैटरी कार का। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, लोग वेट कर रहे हैं बैटरी कार्स के लिए। तो ऐसा कुछ मार्ग होता है, कटरा वाया चरण पादुका मार्ग, और ये ताराकोट मार्ग बोलते हैं नए मार्ग को, और ये अर्धकुंवारी मार्ग। और ये जो रास्ता हम जहाँ जा रहे हैं ये है भवन वाया हिमकोटी मार्ग। तो एक नया जो ताराकोट मार्ग बना है काफ़ी मतलब स्मूथ है, उतनी चढ़ाई नहीं है इस पर उतनी चढ़ाई नहीं है, मतलब काफ़ी थोड़ा लंबा बनाया गया, थोड़ा लंबा है ये है, लेकिन ईजिली चढ़ने में आसानी होती है। कुछ लोग ये भी लेते हैं पर उतनी भीड़ नहीं होती है अभी इस पर, ईजिली लोग यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, वहाँ से भी चढ़ सकते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हो। यार फाइनली पहुँच चुके हैं हिमकोटी। वैसे तो ये आम डेज में, नॉर्मल डेज में ये पूरा भीड़ से खचाखच भरा पड़ा रहता है, यहाँ आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलती इजली, लेकिन आज और कोविड की वजह से पूरा खाली है, गिन के मैक्सिमम 10 लोग होंगे यहाँ। और सबसे बड़ी बात है अभी हमारे चारों तरफ बादल ही बादल है। तो अभी फाइनली हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से भवन एकदम क्लियरली दिख रहा है, और आप लोग कैमरे वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भवन पे, और अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि भेंट शॉप, यानी कि जहां से प्रसाद लेते हैं, पापा प्रसाद लेने गए, हम बाहर वेट कर रहे हैं। तो भीड़ ज़्यादा सबको जाने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे वो पापा लेके आएंगे। तो हम इधर वेट कर रहे हैं पापा का, फिर इसके बाद हम चलेंगे नहाएंगे वगैरह, और फिर लॉकर रूम में सामान रख के फिर दर्शन करेंगे। सो एज़ कम्पेयर टू बाकी की जगहों पे यहाँ का रोपवे काफ़ी सस्ता है। यहाँ ये 100 रुपीज़ में हमको ऊपर ले जाना और वापस ले आना एक ही दे रहे हैं, 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो काफ़ी बढ़िया है ये, मतलब 100 रुपीज़ में चीज़ें मिल जा रही हैं, मतलब आराम से आप ऊपर जाइए नीचे आइए 100 रुपीज़ में।
जय माता दी सभी को। और अभी हम दर्शन कर चुके हैं और भैरवनाथ जी के लिए निकलना है, लेकिन पहले कुछ खाना खाएंगे क्योंकि भूख सबको लग गई है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो खाना खाएंगे, उसके बाद भैरवनाथ के लिए निकलेंगे। और हमने सोचा रोपवे लेंगे क्योंकि रोपवे में हमको वापस लाके भी रोपवे छोड़ेगी, तो हम सीधा रोपवे पकड़ेंगे और भैरवनाथ जी के लिए जाएंगे, दर्शन करके वापस रोपवे से भवन आएंगे और फिर जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। तो फाइनली काफ़ी बहुत कुछ बदल गया है प्लान में, क्योंकि कल दर्शन करने के बाद जब हम खाना वगैरह खा रहे थे तब एकदम मूसलाधार बारिश स्टार्ट हुई भवन पे ही और काफ़ी देर तक हुई। तो रोपवे वगैरह सब बंद हो गया था मौसम की वजह से। हमने थोड़ी देर वेट करा कि मौसम सही हो तो रोपवे खुलेगा, लेकिन तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद भी जब लगा कि मौसम नहीं सही होगा तो हमने डिसाइड करा हम वापस नीचे चलेंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में फिर भैरव जी चढ़ना, फिर वहाँ से नीचे उतरना, क्योंकि भैरव चढ़ने के बाद वापस भवन ना हो फिर नीचे जाओ, ये उल्टा पड़ जाता, तो हमें हाथीमत्था वाला रास्ता लेना पड़ता। तो इस समय बारिश के मौसम में थोड़ा रिस्की होता, क्योंकि वो रास्ता उतना चौड़ा नहीं है और यूजली लोग प्रेफर नहीं करते। नॉर्मल डेज़ में सही है, नॉर्मल डेज़ में तो आप पैदल आप इस रास्ते से हिनकोटी मार्ग से जाइए और भवन जाइए, फिर उसके बाद हाथीमत्था जाइए, फिर हाथीमत्था कह रहा भैरव जी आइए और हाथीमत्था मार्ग लेके वापस अर्धकुंवारी होते हुए हम नीचे वापस आइए इकट्ठा क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो हमने फिर डिसाइड करा कि छोड़ो इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब था। तो हमने न भैरव जी दर्शन कर पाए न अर्धकुंवारी दर्शन कर पाए। एक्चुअली हम अर्धकुंवारी आए थे पर वहाँ लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, हमारा नंबर जो हमें मिला था वो नहीं आ पाया था, 418 या 8 था हमारा, अभी 370 ही चल रहा था और 4 बजे मंदिर खुलता और 4 बजे से पहले हम अर्धकुंवारी पहुँच गए थे, तो उतना टाइम लगता, फिर रात हो जाती और मौसम काफ़ी ख़राब था, आज भी बारिश हुई है काफ़ी। तो हमने कहा कि ठीक है अगली बार दर्शन कर लेंगे, तो मौसम की वजह से हम वापस नीचे चले आए। और आज हमारा जो था पटनी टॉप जाने का प्लान था, वो भी कैंसिल करना पड़ा मौसम की वजह से, क्योंकि वहाँ भी बारिश हो रही काफ़ी। तो हमने सारे प्लान कैंसिल करे और वापसी का जो हमारा प्लान था उसमें भी कुछ चेंजेस करे हमने। अब हम दिल्ली होके जाएंगे घर। थोड़ा मौसम की वजह से पूरा मतलब सफ़र जो था वो बिगड़ गया, जैसा प्लान करा था वैसा नहीं हो पाया। तो क्या कहते हैं, मज़ा नहीं है उतना, बस मौसम ने धोखा दे दिया। मतलब काफ़ी तेज़ बारिश थी, थोड़ी मोड़ी बारिश होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम काफ़ी तेज़ बारिश थी, कल भी हुई और सुबह भी हुई। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा और सभी को बोलूँगा जय माता दी।